जैसा कि विदित है कि कुछ महीने पूर्व तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष बुटाटी धाम में ट्रस्ट के अगेंस्ट और कुछ विवाद भी हुए थे और कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई थी और एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें अध्यक्ष उपखंड अधिकारी को बनाया गया था और उसके अतिरिक्त 12 और सदस्य थे, जिसके अंदर पुलिस विभाग और अन्य विभाग से भी सदस्य थे। और ट्रस्ट की जो कार्य प्रणाली है उसकी जांच के संबंध में ये कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने आज से कुछ दिन पूर्व अपनी रिपोर्ट सबमिट इस कार्यालय को, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय द्वारा किया गया था, रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है। और उस रिपोर्ट के अंदर वित्तीय अनियमितता, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के जो पॉइंट्स हैं वो उस रिपोर्ट के अंदर रेज़ किए गए हैं। अर्थात मैं कुछ ब्रीफ में समझाऊं तो जैसे राजकीय धन का यदि उपयोग हम करते हैं तो उसके नियम बने हुए हैं, आरटीटीपी के नियम बने हुए हैं, इत्यादि नियम बने हुए हैं। प्राइवेट में भी जो फर्म्स होती हैं जो अच्छी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल बड़े पैसे से डील करती हैं, वो किसी नियम के तहत करती हैं, जैसे ओपन टेंडर के माध्यम से किसी काम को करवाना, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इस प्रकार के जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें ये आया है कि जो फाइनेंशियल गुड प्रैक्टिसेस हैं, अकाउंटिंग है, उनको फॉलो नहीं किया गया है, वाउचर्स नहीं हैं, बिल नहीं है। इस प्रकार के पॉइंट्स को रेज़ करते हुए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या वित्तीय अनियमितता उसके अंदर हुई है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के यह भी डायरेक्शन थे जब ये कमेटी बनी थी तब की कमेटी अपनी जांच कर सकती है, हालांकि उस जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई ट्रस्ट के विरुद्ध ना की जाए। तो चूँकि कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट माननीय न्यायालय में भी पेश की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आज जो ट्रस्ट है उनके तरफ से भी एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ट्रस्ट का ये कहना है कि जो जांच की गई है उसके ऊपर या उसके अगेंस्ट किसी और उच्च अधिकारी से जांच करवाई जाए। हालांकि वो ज्ञापन उन्होंने अभी कुछ समय पूर्व दिया है, उसको स्टडी करेंगे और फाइनली जो भी नियम अनुसार और लीगली साउंड होगा वो कार्रवाई इस प्रकरण के अंदर जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। समिति अध्यक्ष द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो एसडीएम द्वारा जो जांच की गई है वो पूरी तरह से गलत की गई है, राजनीतिक दबाव में आकर की गई है। बिल्कुल, जैसा आपने अभी बताया कि अभी ज्ञापन के रूप में उन्होंने ये रेज़ किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस कमेटी से कोई ऊपरी स्तर की कमेटी बना करके जांच करवाई जाए, उस ज्ञापन का अध्ययन करवाया जाएगा। किंतु उसमें ये भी है कि जो कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करनी है या किसी दूसरे से करवानी है, चूँकि ये मैटर सब जुडिस भी है, तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष भी ये सारे तथ्य आएंगे और फिर इसमें जो भी गुणावगुण के आधार पर निर्णय है वो लिया जाएगा। सर, एक जो कमेटी बनी रहने के, अगर इस कमेटी ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं तो प्रशासन उस पर कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि अमूमन जो कमेटी ऊपर आरोप लगते हैं तो उस कमेटी को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है और प्रशासन अपने हाथ में वो मंदिर या ट्रस्ट के जो बागडोर है वो संभाल देते हैं। आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं या फिर जिस कमेटी ने जांच करी थी उसकी बात कर रहे हैं? ट्रस्ट की। हाँ, ट्रस्ट की बात है, बिल्कुल। वैसे ही इसी संदर्भ में मैं आपको, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि जब तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से जब कमेटी का गठन हुआ था, उस समय जो ट्रस्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट गए थे और कोर्ट से ये डायरेक्शन आए थे कि कमेटी जांच कर सकती है, लेकिन जांच के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो उस पर कोई एक्शन लेने के लिए जो है उनको रोक की गई थी। तो इसी संदर्भ में जांच करवाई गई थी और जांच की रिपोर्ट जो है कि कमेटी ने दे दी है। अब इस संबंध में अगेन ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष तथ्यों को और पॉइंट्स को रखा जाएगा और फिर जैसे भी आगे दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस प्रकार जो हो रखा है, कमेटी अभी वही मंदिर के अंदर काम कर रही है। वही मैं कहूँगा कि मैटर चूँकि सब जुडिस है तो अभी इमिडिएटली हम कोई कार्रवाई करने में अभी नहीं कर पा रहे हैं, अगेन क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है।
तो जैसा भी फिर डायरेक्शंस मिलेंगे हमें आगे, हम कोर्ट के समक्ष जो है इस जो कमेटी की रिपोर्ट को रखेंगे, फिर जैसे भी डायरेक्शंस आगे मिलेंगे उसके तहत हम करेंगे।